जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को लगभग 42 से 44 स्क्वाड्रन की जरूरत है अगर उसे चीन और पाकिस्तान का एक साथ सामना करना है। लेकिन फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 30 के आसपास स्क्वाड्रन्स हैं और दूर दूर तक अब ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि कब भारतीय वायुसेना के अंदर तमाम फाइटर जेट जो हैं वो आएंगे, चाहे वो 4.5 जनरेशन के हो चाहे 5th जनरेशन के हो। लेकिन इस बीच रूस ने भारत को Tu-160 बॉम्बर्स ऑफर किया है। क्या भारत रूस से Tu-160 बॉम्बर्स खरीद सकता है? कितना किफायती बॉम्बर्स होगा और कितना ये खतरनाक है, और क्यों भारतीय वायुसेना ने आज तक किसी भी बॉम्बर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं जताया है, ये समझना आज हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले इसकी खासियत को समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स की क्या राय है कि क्यों भारतीय वायुसेना का आज तक कोई इंटरेस्ट किसी बॉम्बर्स में नहीं गया। चलिए, अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर्स है। 12,000 किलोमीटर रेंज तक ये हमला कर सकता है। चीन पाक का हर कोना इसकी रेंज में है, यानी कि चीन पाक के हर स्टेट पर, हर कोने पर ये हमला कर सकता है। Tu-160 की स्पीड सुपरसोनिक है, 1236 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। कई तरह के बम ले जाने में ये सक्षम है। रूस ने एक बार फिर भारत को Tu-160 ऑफर किया है। Tu-160 एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि रूस ने इसके पहले भी भारत की एयरफोर्स को ऑफर किया था। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑफर पर सीरियसली कई बार डिस्कशन किया है और कुछ जो पॉइंट सामने आए वो इस प्रकार से हैं। एक तो ये है कि Tu-160 पाकिस्तान की एयरफोर्स में एयर स्पेस में या चीन की एयर स्पेस में घुस सकता है। सिर्फ उसी हालत में घुस सकता है जब पाकिस्तान की एयरफोर्स के इंटरसेप्टर या चीन की एयरफोर्स के इंटरसेप्टर्स Tu-160 को शूट डाउन करने की कोशिश ना कर सकें। यानी इंडियन एयरफोर्स को पहले से ये सुनिश्चित करना होगा कि TU के जाने और आने के रास्ते में दुश्मन की एयरफोर्स का कोई एयर टू एयर इंटरसेप्टर, एयर टू एयर मिसाइल लेकर पहले से तैनात नहीं है, उसको भगाना पड़ेगा। यानी Tu-160 के साथ हमारी एयरफोर्स को 2 या 4 सुखोई 30 या रफाएल या भविष्य में आने वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को एज एन एस्कॉर्ट भेजना पड़ेगा Tu-160 के एयर डिफेंस के लिए। बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, आपने अगर 4 सुखोई 30 को Tu-160 के डिफेंस के लिए, हम बोलते हैं अंग्रेजी में एस्कॉर्ट प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया, तो फिर वो जो 4 सुखोई 30 गए हैं वो दुश्मन की जमीन पर, उसके जो ग्राउंड टारगेट्स हैं, दुश्मन की जो मिलिट्री है जमीन पर, उसको हमला करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है, उसमें सबसे बड़ा स्थान फाइटर एयरक्राफ्ट का है, जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, चाहे सुखोई की बात कर ले या फिर राफेल की बात कर ले। लेकिन वक्त बदला है और एयरफोर्स को भी एक बड़े बॉम्बर की आवश्यकता है। जिस तरह के हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हम 2 फ्रंट वार, 2.5 फ्रंट वार की बात करते हैं, जिस तरह से हम इंडियन ओशियन में सेटल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक अत्याधुनिक बॉम्बर होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि भारत कभी भी ऐसा देश नहीं रहा है जो कि किसी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में जाकर के पार्टिसिपेट करता है या फिर किसी दूसरे देश के अंदर जाके हमला करता है। ज्यादातर बॉम्बर्स की आवश्यकता लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए होती है, जब आप किसी दूसरे देश में काफी दूर जाकर के बॉम्बिंग करवाते हैं। भारत को इस तरह की रिक्वायरमेंट आज तक पड़ी नहीं है, क्योंकि भारत का दुश्मन भले ही भारत के पास है, लेकिन भारत कभी भी उनकी सीमाओं को एनेक्स करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है, भारत के पास जिम्मेदारियां ज्यादा आ रही हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इंडो पैसिफिक में एक सेटल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश रखने की। तो यहां पर भारत को लगता है कि उसके पास कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट हो जो कि एक बार ईंधन भरने के बाद हजारों हजार किलोमीटर की दूरी तय करें और आवश्यकता पड़ने पर वो बॉम्बिंग का काम अंजाम दे सकें।
तो TU-160 जिसके बारे में अब कहा जा रहा है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भारत की सरकार को इसके ऊपर इवैल्यूएशन करना चाहिए और ये देखना चाहिए क्या बाकी जो ऑप्शंस हैं, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हो गए या कुछ और भी बॉम्बर्स हो सकते हैं, उनकी तुलना में ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि TU-160 के बारे में कहा जाता है कि इसकी परचेस की कीमत बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसकी क्षमता भी ज़बरदस्त है। ये काफ़ी लंबी उड़ान भर सकता है, 12,000 किलोमीटर तक या उससे भी ज़्यादा एक बार में ये फ्लाई कर सकता है। तमाम तरह के वेपन्स को कैरी कर सकता है, ये तमाम तरह के बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, जो कि अलग अलग मिशंस के लिए इस्तेमाल करे जा सके एक ही बार में। और साथ ही साथ इसका जो क्रू है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके साथ बैठ सकता है और उसको अलग अलग ऑपरेशंस के लिए तैयार कर सकता है। तो इस सिचुएशन में भारत की सरकार को ये जानते हुए भी कि हमें एक बॉम्बर की रिक्वायरमेंट है और एक शक्तिशाली और एडवांस्ड बॉम्बर की रिक्वायरमेंट है, इस बात को जरूर इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या इतना महंगा एयरक्राफ्ट हमको हमारे बेड़े में चाहिए, और अगर चाहिए तो क्या इसके विकल्प भी अवेलेबल है। क्योंकि सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदना बड़ी बात नहीं होती, समय समय पर उसका अपग्रेडेशन होता है, समय समय पर उसके कलपुर्जे आने की जो एक प्रॉब्लम है वो आती है। तमाम चीजें पिक्चर में आती हैं और उन सब के साथ एक संपूर्ण विमर्श होना चाहिए और उसके बाद ही किसी एक बड़े परचेज को अंजाम देना चाहिए। TU-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, यानी काफ़ी बड़ी तादाद में एक बार में 18 या 24 बॉम्ब लेके ये दुश्मन के क्षेत्रफल के अंदर 2,200 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। लेकिन क्या हमारे पास इतना गहराई से पाकिस्तान में जाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की गहराई मात्र 400-500 किलोमीटर है। इसी तरह से क्या भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को कोई ऐसा टारगेट चीन के अंदर या तिब्बत के अंदर दिया है जहां हमें 2000 किलोमीटर जाकर वहां पर ज़मीनी टारगेट्स पर 18 या 24 बॉम्ब गिराने पड़े? ऐसा भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स को भारत सरकार ने जितने टारगेट दिए हैं वो सब तिब्बत में ही हैं, और वो टारगेट ऐसे हैं कि वहाँ पर हमारे सुखोई 30, रफाल या भविष्य में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से पहुँच जाएंगे। एक और बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि TU-160 हमारे बिल में फिट नहीं होता, टोटल बॉम्ब टनेज। देखिए, हमारी एयरफोर्स जो है टैक्टिकल एयरफोर्स है और हमारे जो टारगेट हैं दुश्मन के वहाँ पर, जो कि कई बार भारत सरकार देती है, कई बार आर्मी या नेवी हमें देती है, बड़े बड़े टारगेट, तो वो जो हैं आसानी से हमारे जो सुखोई 30 हैं या रफाल क्लास के विमान हैं उनसे 2, 4 या 6 बॉम्ब जब वो लेके जाते हैं वो टारगेट ध्वस्त हो जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा टारगेट भारत सरकार हमें दे दे, जैसे कि कराची हार्बर, तो इंडियन एयरफोर्स क्या करती है कि वहाँ पर 1, 2 नहीं 4, 6, 8 फाइटर्स को एक साथ भेज देती है, जो कि हर फाइटर अगर 4-4 बॉम्ब लेके जाता है तो वो आसानी से दुश्मन के ऊपर 16 बॉम्ब गिरा देते हैं कराची हार्बर के ऊपर। इसका एक और बड़ा फायदा क्या है कि जब ये फाइटर बॉम्बर जाते हैं और वापस आते हैं तो वो दुश्मन की जो इंटरसेप्टर विमान है उससे अपनी सुरक्षा खुद ब खुद कर लेते हैं।